आज पहला वीडियो है। क्लास 12th का टॉपिक है। मैं अपने बारे में बता दूं आपको कि मेरा नाम रोहन दास है और जो मेरा चैनल है इस पे केवल मैथमेटिक्स की बातें होंगी और साथ में मिलकर करेंगे। तो आज हम जो पहली वीडियो की जो स्टार्टिंग करने वाले हैं वो क्लास 12th का टॉपिक है कंटिन्यू। तीन क्वेश्चन में मैं आपको जो है कॉन्टीन्यूटी पूरा कंप्लीट करा दूंगा। केवल तीन क्वेश्चन में आप जो है कॉन्टीन्यूटी समझ लेंगे अच्छे से। मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से कॉन्टीन्यूटी को समझाना जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको एक ग्राफिकली बता देता हूँ। सिंपल सी बात बताता हूँ कि जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं किसी भी फंक्शन का, तो हमें दो चीज़। तो अगर ग्राफ बिना पेन उठाए पूरा ड्रॉ हो जा रहा है तो इसका मतलब वो फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस है। मतलब ये इस तरह का जो कोई भी ग्राफ ड्रॉ होगा तो वो कॉन्टिन्यूस होगा एट एनी गिवन पॉइंट। ये तो वो बात हो गई। लेकिन जब फंक्शन जो है इस तरीके का ग्राफ होगा जिसमें हम ये देख रहे हैं, ये केवल, अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये केवल एक ही फंक्शन का है। जैसे मान लो ये ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ हुआ, अलग अलग लिमिट पे है, और दूसरा फंक्शन इस तरीके से। तो ये जो एक प्रॉपर ग्राफ है, इसमें क्या है कि पेन को हमें जंप करना पड़ेगा। मीन्स हमने एक ग्राफ ऐसे ड्रॉ करा, फिर उसके बाद हमने पेन उठाना पड़ा और हमें यहाँ से ग्राफ ड्रॉ करना पड़ा। इसका मतलब ये फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस है। इस बात को ध्यान में रखें, यही मतलब होता है इस चीज़ का। अच्छा, ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जब हम किसी फंक्शन की डोमेन की बात करते हैं, डोमेन मतलब जो एक्स एक्सिस पे जितनी वैल्यू होगी वो डोमेन होगी। तो डोमेन की जब हम बात करते हैं तो हम यहाँ देखेंगे कि मान लो मैं यहाँ पे देखता हूँ, मान लो यहाँ पे 2 है, तो इस फंक्शन का अगर 2 डोमेन पे क्या वैल्यू होगा, क्या रेंज आएगा इसका जो भी है, यहाँ पे आएगा कुछ डिफरेंट 5 आएगा, मान लो सपोज करो कुछ भी आएगा। लेकिन यहाँ पे 2 का अलग से क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0 है। यहाँ पे तो 2 का 5 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। सपोज करो यहाँ पे आ गया आपका 2,5 और यहाँ पे आ गया 2,0। यहाँ हम देख रहे हैं कि डोमेन सेम है लेकिन जो वैल्यू है वो जो डिफरेंट आ रही है। समझ रहे हो? तो ये जो है इस तरीके से हम बिना ग्राफ ड्रॉ करे हर फंक्शन को देखेंगे कि कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस है। इस बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। ये तो होगा आपका सिंपल सा बेसिक जो मैंने बताना था। बाकी इसके बारे में आप कंसेप्ट बुक में लिखा है, राम कहानी काफ़ी लिखी पड़ी है और भी जगह लिखी है। मैं आपको 3 क्वेश्चन बताऊंगा, उसमें आपको फॉर्मेट बताऊंगा कि किस तरीके से उसको करना है, और जो एग्ज़ाम में आएगा, जिस तरह के क्वेश्चन आएंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या होंगे, ये मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 10 है NCERT एक्सरसाइज 5.1 का। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि f(x) जो है आपको वो दे रखा है x+1 और x² + 1। यहाँ की जो कंडीशन है वो है x > 1 और x < 1। अभी आपसे इसमें पूछा है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, ये हमें पता लगाना है। तो आप बेसिकली आप एक चीज़ का ध्यान रखना, आपको ये इस तरीके से दे दिया गया है कि ये फंक्शन है, आप इसको पता लगाइए कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। इस पॉइंट पे 1 पे जो भी आपको यहाँ पॉइंट दिया जाएगा उस पे पता लगाना होगा। तो इसके लिए ध्यान रखना, हमें 3 चीज़ें इक्वल दिखानी है: लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट गिवन पॉइंट। जब हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की, ध्यान रखना इस चीज़ का कि जब हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की तो आपको लिखना किस तरीके से वो ध्यान देना। हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1, क्योंकि 1 पे पता लगाना है तो 1 माइनस, लेफ्ट के लिए हमेशा -1 माइनस कि 1 से पीछे f(x). आप ध्यान रखना कि 1 से कम वाला जो फंक्शन है, जिस फंक्शन में डोमेन 1 से कम जा रहा है, किस में जा रहा है 1 से कम, x² + 1 में, तो हम ये वाला फंक्शन यहाँ पे लेंगे। तो लिमिट x टेंस टू 1 x² +
1। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो x टेंड्स टू 1 लिया है हमने, ये वैल्यू हम यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। आपने कहीं पढ़ा होगा कि हम डायरेक्ट पुट करके एक बार देख लेते हैं। अभी आपको अभी इसका रीज़न बताऊंगा मैं आपको कि हमने ऐसे डायरेक्ट वैल्यू क्यों पुट किया है। ठीक है, तो हमने फंक्शन लिया x टेंड्स टू 1 है, मतलब लिमिट की वैल्यू अगर x से 1 तक जा रही है, अगर टेंड कर रही है, अगर x से 1 तक जा रही है, तो फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो कहाँ तक जाएगी। तो ये यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना चाह रहे हैं। इस चीज़ का मतलब समझिए, x की वैल्यू अगर 1 तक जा रही है, तो ये जो फंक्शन, जो गिवन फंक्शन है इसका, उसकी वैल्यू फंक्शन की कहाँ तक जाएगी वो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा 1² + 1 = 2, ये हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, इसके लिए क्या फंक्शन लेंगे, इसके लिए जो फंक्शन हमें दे रखा है, हम यहाँ देखेंगे जो डोमेन 1 प्लस मतलब ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तो ये रहा x + 1 वाला, सिंपली इसको ले लेंगे। और यहाँ पे हम x की वैल्यू डायरेक्ट 1 पुट कर देंगे, तो 1 + 1 ये भी 2 हो गया, ये भी हमारा 2 हो गया है। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दोनों 2 आए। अब हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन, जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है, लिमिट डायरेक्ट लेंगे x टेंड्स टू 1 f(x), तो इक्वल टू 1 के लिए x + 1 ही था, और जब हम यहाँ पे डायरेक्ट पुट करेंगे तो ये भी आपका 2 आएगा। यहाँ पर हमने क्या देखा, अच्छा एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, आपने यहाँ 1+ लगाया है, हमने यहाँ से प्लस का साइन हटा दिया है। क्यों हटाया, क्योंकि हमने यहाँ पे इसका जो फंक्शन है इंडिविजुअल वो लिखा है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये आपका ये एक फॉर्मेट होता है, ये एक बेसिक सा फॉर्मेट है, आपके एग्जाम में इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये एक बेसिक है कि कॉन्टिन्यू कैसे हम किसी फंक्शन को कॉन्टिन्यूस करेंगे, उसका फॉर्मेट क्या रहेगा, उसका प्रोसीजर क्या रहेगा। उसका प्रोसीजर ये रहेगा कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे, तीनों को आप देखेंगे। और हम यहाँ देखते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये क्या है, आपस में सब इक्वल है। तो हम यहाँ कह सकते हैं जो गिवन फंक्शन है, जो गिवन फंक्शन है वो इज़ कॉन्टिन्यूअस एट x = 1। ये जो हमारा ये बेसिक सा फॉर्मेट है। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि कई बार हम जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं कॉन्टिन्यूटी में। जब हम कॉन्टिन्यूस के क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं। तो वो चीज़ क्या है उसको देखिए। देखिए कुछ मेथड्स हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमने ये क्यों यहाँ पे अप्लाई किया। देखिए दो मेथड होते हैं हमारे पास, दो तरह के, दो टाइप्स के होते हैं। सॉरी ये मेथड नहीं, ये इसको हम टाइप्स कह लेते हैं। 2 टाइप्स होते हैं हमारे पास। पहला होता है डायरेक्ट, दूसरा होता है सब्स्टिट्यूट और डायरेक्ट। ये दोनों हमें कॉन्टिन्यूस में, कॉन्टिन्यूटी का जब क्वेश्चन आएगा तब हमें किस तरीके से अप्लाई, जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो आप कभी भी हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, बट हमने यहाँ पे डायरेक्ट मेथड अप्लाई किया। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, इसको हम एक एग्जांपल लेते हैं बढ़िया सा, उससे हम समझेंगे। एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है मेरे पास, देखिए ये देखिए, एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें एग्जामिन द फंक्शन f(t) देखिए cos t π/2 - t।
ये है हमारे पास, हमें ये पता करना है कि ये कॉन्टीन्यूस होगा कि नहीं होगा एट t इक्वल टू पाई बाय 2 पे। देखिए अब ये दो क्वेश्चन आपके सामने इस तरीके से। पहला जो बेसिक क्वेश्चन रखा था मैंने, इसमें मैंने ये कहा है कि एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस वन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और दिस। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन देखिए इस तरीके से दिया है, ठीक है। अब आपको यहाँ समझने की क्या आवश्यकता है, आपको ये देखना है किसी भी क्वेश्चन में अगर कॉन्टिन्यूस का दिया जाता है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो राइट हैंड लिमिट है, क्या इन दोनों के फंक्शन आपको अलग अलग दे रखे हैं। देखिए यहाँ पे x इज़ ग्रेटर देन 1 तो राइट हैंड लिमिट का फंक्शन ये वाला हो गया, और x इज़ लेस देन 1 तो लेफ्ट हैंड लिमिट का ये वाला फंक्शन हो गया। तो दो फंक्शन आपको डिफरेंट अलग अलग दे रखे हैं। जब आपको फंक्शन डिफरेंट दिया जाएगा तब आप डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर सकते हैं। आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं फंक्शन की किस पॉइंट पर। आप यहाँ पे जो है जब डिफरेंट फंक्शन होगा, जब फंक्शन डिफरेंट होगा, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन में, तो यहाँ आप देखिए कहा है t इज नॉट इक्वल टू पाई बाय 2, t इज नॉट इक्वल टू पाई बाय 2, t पाई बाय 2 के इक्वल नहीं है। तो t की जो वैल्यू है, जो t हमारा जो डोमेन हो सकता है इधर, वो पाई बाय 2 से कम हो सकता है और पाई बाय 2 से ज़्यादा हो सकता है। मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी फंक्शन यही लेना है और राइट हैंड लिमिट के लिए भी फंक्शन यही लेना है, ठीक है। वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए वो अलग है, बट हमें देखना किसको है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को, कि इनके फंक्शन डिफरेंट है या फिर सेम है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो है जब हमारा सेम फंक्शन होगा किसके लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए और राइट हैंड लिमिट के लिए, तब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे। डायरेक्ट मेथड बिल्कुल ही सिंपल है, आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, जिस पॉइंट पे आपको निकालना है लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे और इस तरीके से हम वैल्यू पुट करके, ये बिल्कुल बेसिक है, इस तरह का आपके एग्जाम में बिल्कुल नहीं आएगा। आप इसको देखिए, ये जो क्वेश्चन है कई बार पूछा जा चुका है सीबीएसई बोर्ड में। आज इसको हम करते हैं कि इसको किस तरीके से, देखिए पहले तो आपको जो गिवन फंक्शन दे रखा है वो लिख लो। सबसे पहला हमारा काम होता है कि जो हमें फंक्शन दे रखा है उसको हमें लिख लेना है दोबारा से। यहाँ पे ये हमने लिख लिया, ये हमें गिवन है, ये गिवन है। ये मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसलिए लिया है ताकि मैं इसमें आपको बता पाऊँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमें किस तरीके से क्वेश्चन को टैकल करना है, किस तरीके से हमें इसे सोल्व करना है। ये देखिए ये फंक्शन है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों के लिए यही एक दे रखा है हमें फंक्शन, ये cos t अपॉन पाई बाय 2 माइनस टी। अब हमें इसमें ये पता लगाना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा कि नहीं होगा पाई बाय 2 पे। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड लिमिट, देखिए प्रोसीजर सेम है, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, लिमिट t टेंड्स टू पाई बाय 2 माइनस, और जो फंक्शन है वो लिखेंगे। देखिए इसके लिए फंक्शन क्या है, सेम फंक्शन है cos t अपॉन पाई बाय 2 माइनस टी, यही है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें वैल्यू डायरेक्ट पुट नहीं करनी, क्योंकि अगर हम वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे, पहली बात तो ये नीचे पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 जीरो हो जाएगा। हमें करना क्या है, हमें पुट करना है इधर, पुट t इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस है ना, माइनस h, ठीक है। इफ अगर मान लो t टेंस टू पाई बाय 2 जा रहा है तो पाई बाय 2 जाएगा, तो अगर हम यहाँ पे अगर हम पाई बाय 2 रखेंगे t की वैल्यू, पाई बाय 2 कैंसिल, तो h टेंस टू क्या हो जाएगा, 0, h टेंस टू 0। देखिए अब यहाँ पे हम पुट करते हैं, ये रहा हमारा फंक्शन, ये हमारा बन जाएगा h टेंस टू 0 कोस पाई बाय 2 माइनस h अपॉन पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 माइनस h। ये लिमिट h टेंस टू 0, इस तरीके से आप सॉल्व करते जाएंगे। अब यहाँ देखिए cos 90 माइनस थीटा, आपने 11th में 10th में पढ़ा होगा
कि 10th क्लास में था cos 90 माइनस थीटा, ये आपको मालूम है क्या होगा, साइन थीटा। इट मीन्स साइन एच, साइन एच। नीचे हम देखेंगे π/2 माइनस π/2 माइनस माइनस प्लस एच, ये कैंसिल हो गया, तो हमारा बच गया लिमिट h टेंस टू 0 साइन एच अपॉन एच। आपने ये फॉर्मूला एक 11th में पढ़ा होगा, इस फॉर्मूले को ध्यान रखना कि लिमिट h टेंस टू 0 होगा साइन एच अपॉन एच, तो इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला एक याद रखना, एक ये फॉर्मूला याद रखना है। अभी एक और बताऊंगा मैं आपको, चलिए पहले इसे हम पूरा कर लेते हैं। अब देखिए राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, इसके लिए क्या करना है, लिमिट वही t टेंस टू π/2 प्लस जो फंक्शन है, फंक्शन आपका यही रहेगा यहाँ पे भी, cos t अपॉन π/t माइनस t, पुट t इज इक्वल टू π/2 प्लस एच। और अगर t टेंस टू π/2 है तो देयर फोर h टेंस टू 0, ये ध्यान रखना। और यहाँ पे जब हम h टेंस टू 0 यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, cos π/2 प्लस एच रखना है, π/2 प्लस एच, π/2 माइनस π/2 प्लस एच, ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 cos π/2 प्लस एच, cos π/2 प्लस एच। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में कि cos 90 प्लस एच क्या होगा, cos 90 प्लस एच, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन एच, माइनस साइन एच। नीचे आएगा π/2 माइनस π/2 माइनस एच, ये इससे कैंसिल हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस साइन एच अपॉन माइनस एच, ये इससे कैंसिल हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 साइन एच अपॉन एच इज इक्वल टू 1। ये इस तरीके से हो गया, ठीक है। इसको हम रफ कर लेते हैं इधर वाले को। देखिए ये 1 आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 है, राइट हैंड लिमिट 1 है, और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट t इक्वल टू π/2 ये भी क्या है, 1 है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसको हम नीचे ही लिख लेते हैं, चलो ऊपर लिख लेते हैं। यहाँ आपने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये सारी चीज़ें 1 1 आ रही है, सारी चीज़ें 1 1 है। तो देयर फोर, अच्छा इससे पहले एक वैल्यू फंक्शन निकाल के दिखा देना कि लिमिट t टेंस टू π/2 पे जो फंक्शन है f(x) वो इक्वल टू 1 दे रखा है, और यहाँ पे लिख लेंगे इक्वेशन 1, और यहाँ लिख लेंगे इक्वेशन 2, और यहाँ लिख लेंगे इक्वेशन 3। तो हम यहाँ कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू π/2। देखिए क्वेश्चन कभी भी मैथ्स के प्रॉब्लम्स ऐसे हैं कि आपको दिक्कतें आएंगी करने में, आपको दिक्कतें आएंगी हर जगह, लेकिन जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आएंगे नहीं। जैसे कि ये जो क्वेश्चन था, दिखने में लग रहा था कि इसको किस तरीके से, अब आप यहाँ देखिए, अगर जिसको ये फॉर्मूला पता होगा, मतलब जिसको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज मालूम है तो आसानी से कर लेगा। अब जिसे नहीं मालूम है वो कैसे करेगा? तो इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ठीक है, अगर याद नहीं है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज के ऊपर बनाऊँगा, ठीक है। ये तो हो गया, लेकिन ये आपका जो फॉर्मेट है ये 2 से 3 मार्क्स में आता है एग्ज़ाम में। अब हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे हमारा ये पूरा क्लियर हो जाएगा कॉन्टिन्यूटी, इसके बाद हमें कोई दिक्कत नहीं। एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, 3rd क्वेश्चन।
एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 30 है, एक्सरसाइज 5.1 का। इसमें आपको एक फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स और यहाँ पे दे दिया होगा 5 ax प्लस बी और ये 21। यहाँ पे x इज़ लेस देन इक्वल टू 2x लेस देन 10, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ये इफ लगा लेना। इसमें कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b when given function is continuous, when given function is देखिए इस तरह का क्वेश्चन आएगा। अभी हमने बात करी कि फंक्शन जो है दो तरीके से है। एक तो आपको जो है डायरेक्ट दिया जाएगा कि मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये फंक्शन लेना है, राइट हैंड लिमिट के लिए ये फंक्शन लेना है। एक क्वेश्चन था कि जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के लिए सेम फंक्शन लेना था। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे कंडीशन कुछ हो रहा है। यहाँ पे आपको पॉइंट नहीं दिया गया कि ये फंक्शन किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है और हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए आप एक बार इसको रीड करेंगे। ये जो हमें दे रखा है ना कि x इज़ लेस दैन और इक्वल टू 2, x इज़ ग्रेटर दैन 2 एंड लेस दैन 10, x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 10। यहाँ वैल्यूज़ को देखिए, 2 है और 10 है, दो वैल्यू है, एक 2 है और एक 10 है। जो इसकी डोमेन की बात हो रही है यहाँ पे 2 और 10 है। 2 और 10 दोनों में ही हम ये देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, मतलब 2 की लेफ्ट हैंड लिमिट है कि नहीं और 10 की लेफ्ट हैंड लिमिट है कि नहीं। देखिए 2 की लेस देन वाली है, 2 की है, ठीक है। x इज़ ग्रेटर देन 2 ये भी है और इक्वल भी है, तो 2 की है और 10 की भी है। तो मतलब कि ये अगर फंक्शन, अगर हमें कह रहे हैं कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो ये फंक्शन जो है 2 पर भी कॉन्टिन्यूस है और ये फंक्शन जो है 10 पर भी कॉन्टिन्यूस है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगर ये बात क्लियर है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन बड़े ही अच्छे से ये हो जाएगा। देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले here given function is continuous at x equal to 2 and x equal to 10, दोनों पे ही क्या है, ये continuous है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू, पहले आपको पता है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू फंक्शन दिखाना है, तो हम पहले वो लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट गिवन पॉइंट, जो भी रहेगा आपका। तो पहले हम ले लेते हैं 2 वाले को, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए माइनस, फंक्शन देखो इधर कि लेस देन 2 डोमेन कह रहे हैं, तो इसके लिए फंक्शन कौन सा है, x इज लेस देन 2 के लिए 5 है, क्या है 5। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 5 को ये जो हमारा 5 है ये रह जाएगा इधर, जो वैल्यू दे रखी डायरेक्ट। और राइट हैंड लिमिट के लिए क्या दे रखा है हमें, x इज ग्रेटर देन 2 वाला यही फंक्शन होगा ax प्लस बी। तो हम यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 प्लस ax प्लस बी बिकॉज और देयरफॉर। और वैल्यू फंक्शन क्या दे रखी है, वैल्यू फंक्शन भी हमें 5 ही दे रखा है, ठीक है। इसको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि एक बार यहाँ पे आ गया। 5 इज इक्वल टू, अब 2 प्लस डिफरेंट फंक्शन है मतलब 2 के लिए, तो 2a प्लस 2b, 2a प्लस सॉरी b, ये बन गया आपका पहला इक्वेशन। इसी तरीके से जब आप 10 के लिए लेंगे एंड जब आप यहाँ 10 के लिए लेंगे तो राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 10 माइनस, इसका जो फंक्शन होगा 10 माइनस का लेस देन 10 वाला देखिए, x इज लेस देन 10 ax प्लस बी, यहाँ लेंगे ax प्लस बी इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 10 प्लस, राइट हैंड लिमिट के लिए क्या लेंगे, x इज ग्रेटर देन 10, x इज ग्रेटर देन 10 कब है 21 पर है, तो यहाँ पे लेंगे 21
1, इन दो को ले लीजिए। 10 डायरेक्ट पुट करेंगे तो 10a प्लस बी हो गया और यह 21 हो गया। दिस वन इज सेकंड इक्वेशन। आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, 2a प्लस बी और 10a प्लस बी 21 और इसको करना है। तो ये आपको पता ही है, इन दोनों को हम अगर सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21 और उसको रिवर्स करके लिख लेंगे 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5। इनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, ये हो गया 8a, ये हो गया 16, a इज इक्वल टू 2 एंड जब हम a की वैल्यू 2 यहाँ पुट करेंगे 2 टू 4 तो b इज इक्वल टू 1। ये देखिए आप, फंक्शन दिया था, लेकिन यहाँ पे दिक्कतें कहाँ आती है हमें कि हम कौन से वैल्यू ले, 2 ले 10 ले, किसको लेना है। आपको ये देखना है वैल्यूज़ कौन कौन सी दे रखी है। हमें देखा कि भाई 2 दे रखा है, 10 दे रखा है, दोनों तरह की वैल्यूज़ दे रखी है। तो 2 का लेफ्ट हैंड लिमिट, 2 का राइट हैंड लिमिट भी है, 10 का लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन भी है और 10 का जो है राइट हैंड लिमिट फंक्शन भी है। दोनों को लेकर सॉल्व कर लिया भाई, क्योंकि कंटिन्यूस पहले से ही दे रखा है, तो इस तरीके से सॉल्व होकर ए और बी की वैल्यू आ गई। सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 या 3 मार्क्स में आता है। देखिए ठीक है, ये आपका हो गया एक। इसके बाद हमारे पास इसमें और कोई क्वेश्चन है नहीं। हाँ, आप लोग एक काम कर सकते हैं, देखिए एक तो एनसीईआरटी के, क्वेश्चन नंबर 23 से 30 तक मैं यहाँ आपको कुछ बता रहा हूँ कि जो आपको इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे, जो वो क्वेश्चन जिससे आपका कॉन्टिन्यूटी जो टॉपिक है वो आपका क्लियर हो जाएगा, उन क्वेश्चंस को करना है। उसके बारे में बताता हूँ। एक तो आपको देखो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 23 से 30 तक, क्वेश्चन नंबर 23 से 30 तक ये आपको कर लेने हैं सारे। पहली बात, कुछ क्वेश्चन है जो मैं दे रहा हूँ अपनी तरफ से, जो कि सीबीएसई एग्ज़ाम में आ चुके हैं। एक तो क्वेश्चन है सिंपल सा है बड़ा, कि वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू पता लगानी है। सो डैट जो फंक्शन है आपका, सो डैट जो फंक्शन है वो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स जो है वो के एक्स स्क्वायर प्लस 5 और यहाँ 2 इफ़ एक्स इज लेस देन इक्वल टू, इफ़ एक्स इज ग्रेटर देन 1 इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। एक ही क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, so that function f of x जो दे रखा है sin x अपॉन x प्लस कोस x और ये 2 x इज नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 फॉर कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाय 2। एक लास्ट क्वेश्चन और लिख लीजिए, फाइंड वैल्यू ऑफ के जब फंक्शन जो है √1 प्लस के एक्स माइनस √1 माइनस के एक्स अपॉन एक्स, इफ -1 और ये 0, 2x प्लस 1 और x माइनस 1, इफ 0 लेस देन x और लेस देन 1। देखिए ये कुछ क्वेश्चंस है, अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो आपका कंटिन्यूटी टॉपिक ख़त्म है, आपको इसके बाद कुछ नहीं करना है। लेकिन देखिए एक बार हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। 23 से 30 तक आपको सिंपल है, मैंने करा दिया उस तरह के क्वेश्चन।
और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे भी इसमें ज़्यादातर आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके ही कर सकते हैं, ठीक है, जो दे रखा है आपको बुक में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसमें आप देखिएगा कि के की वैल्यू हमें पता लगानी है इस कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू। सिंपल है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए राइट हैंड लिमिट के लिए दोनों के लिए फंक्शन अलग अलग दे रखा है। डायरेक्ट वैल्यू पुट करके इक्वल करके आप के की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 मार्क का क्वेश्चन है ये। जो क्वेश्चन है आपका ये इस तरीके का मैं जो कह रहा हूँ, ये आपको अभी मैंने कराया था इससे पहले, सो डैट द फंक्शन ये जो है कॉन्टिन्यूस होगा एक्स इक्वल टू π/2 पे। आपको देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के लिए फंक्शन एक ही दे रखा है, दोनों के लिए फंक्शन एक ही दे रखा है। तो इसमें आप सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे, जिसमें आप लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप माइनस में रखेंगे कि 0 - h और राइट हैंड लिमिट के लिए 0 + h, जो भी प्रोसीजर था आप उस तरीके से करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस आ जाएगा, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालो अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। व्हेन जो गिवन फंक्शन है, गिवन फंक्शन क्या है, इस कॉन्टिन्यूस। अब यहाँ समस्या क्या आती है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए है। बाकी तो इसमें देखिए कैसे 3 वैल्यूज दिख रही है, -1 0 0 1। माइनस और 1 का कुछ तो दिख नहीं रहा है आपको, बस -1 का ये कहा है कि जो x की वैल्यू -1 से बड़ी होगी 0 से छोटी होगी, ठीक है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। तो आप यहाँ देख रहे हैं -1 का कुछ दे नहीं रखा और ना 1 का दे रखा, तो इन दोनों को आप हटा देंगे, बचा क्या 0। तो इट मीन्स ये फंक्शन जो है 0 पे कॉन्टिन्यूस होगा, 0 पे कॉन्टिन्यूस होगा। तो आपका ये जो फंक्शन है 0 पे कॉन्टिन्यूस है, तो उस हिसाब से आप इसको कर लेंगे, ठीक है। 0 पे कॉन्टिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये फंक्शन लेंगे, राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन लेंगे, आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। बट आप इधर ध्यान रखना, किसी भी एक बात का जरूर ध्यान रखना, जब हमने ये क्वेश्चन किया था इससे पहले, किया था एक क्वेश्चन, उसमें भी हमने देखा था डिनोमिनेटर हमारा 0 आ रहा था, तब हमने जो है फॉर्मूला अप्लाई किया था। आपको यहाँ पे भी यही काम करना है। अगर इस तरह के क्वेश्चन में अगर नीचे 0 आ रहा है, देखो हम x = 0 डायरेक्ट पुट करेंगे, नीचे 0 हो जाएगा। नीचे 0 नहीं आना चाहिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस है, प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। उस तरीके से आप सोल्व कर लेना। अब आप अब मैं क्या कह रहा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है, अगर आपको देखिए कॉन्टिन्यूस का जो है यही प्रोसीजर, यही फॉर्मेट है और आपको एग्जाम में इसी फॉर्मेट से लिखना है। लेकिन दिक्कतें आपको कहाँ आ सकती है, देखिए दिक्कतें आपको वहाँ है कि जहाँ आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले याद नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, अगला वीडियो जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस के ऊपर बन जाएगा, ठीक है। कि आपको उसको मतलब रटना भी नहीं है, मैं इस तरीके से बता दूंगा कि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, उसे आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। जितने भी उसके 25 से 30 फॉर्मूले हैं उस तरीके से। बाकी आज के लिए इतना ही। मेरा मानना ये है कि कोई क्वेश्चन जो है, मैथ तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जिसका सॉल्यूशन ना हो। मतलब हमको क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करना है, उसको पकड़ना किस तरीके से है, कि गिवन क्या है, दिया क्या है, हमें उसका यूज़ कैसे करना है, उस चीज़ को देखना होता है। बाकी हम कितना भी कंसेप्ट पढ़ ले, कितना भी कंसेप्ट हम याद कर ले मैथ में, उससे कुछ फ़ायदा नहीं है जब तक कि हमें क्वेश्चन को टैकल करना नहीं आएगा। तो स्पेशली मैं इसी चीज़ के लिए यहाँ पे आया हूँ कि मैं आप लोगों को बता सकूँ, कोशिश कर सकूँ कि क्वेश्चन को किस तरीके से टैकल करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।